नमस्कार दोस्तों, मैं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म विद्याजेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि अभी थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है और सभी लोगों के सेंटर का पता धीरे धीरे लोग कर रहे हैं। आप लोग भी अपने सेंटर का पता कर लें। मान लीजिए ट्रेन करना है, टिकट करना है, वहाँ कैसे जाना है, कैसे रुकना है, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था पहले से ही सुनिश्चित कर लें ताकि परीक्षा के दौरान आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ दो छात्र जुड़े हैं जिन्होंने अभी अपना सेंटर देखा है और ये प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, कहाँ गया सेंटर आपका? मेरा सेंटर बदायूं गया है। बदायूं गया हुआ है इनका सेंटर। कितनी दूर? आपके जिले से? हमारे जिले से लगभग 250 किलोमीटर दूरी है। अरे तो काफ़ी दूर भेजा है सेंटर। जी, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बदायूं गया हुआ है और बदायूं जिला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, ऐसा क्या है बदायूं की धरती कोई से? रूट नहीं अच्छा है हमारे यहाँ से जाने के लिए, कोई सीधा रूट नहीं है। मुझे कई बार बस बदलनी पड़ेगी, हाँ, इसलिए मुझे नहीं पसंद है। बगल वाले मंडल में नहीं भेज रहा है क्या? ये मंडल तो बगल का ही है, बरेली मंडल पड़ता है। हाँ, क्योंकि मैं लखनऊ मंडल से हूँ तो बरेली मंडल भेजा, लेकिन बरेली मंडल के अंतर्गत बदायूं जिला आता है। तो यही किया ही है। मुझे लग रहा है कि मंडल जो पड़ोसी मंडल है उसी में भेजा है सभी को। और लड़कियों का जो सेंटर गया है वो डिस्ट्रिक्ट चेंज कर दिया है, बस पड़ोसी जिले में गया है, पड़ोसी जिले दे दिया है। ये हुआ है। आपका कहाँ गया है धर्मेंद्र जी? मेरा गोरखपुर गया है। गोरखपुर गया हुआ है, गोरखनाथ जी के शहर में। बहुत ही अच्छी बात है। लखनऊ में हूँ लेकिन मेरे घर से नजदीक है, वो 50-60 किलोमीटर है। हाँ, मंडल कौन सा है आपका? मेरा बस्ती मंडल है। इसका मतलब लोक सेवा आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं परीक्षा कराने की नियत समय पे और सभी का सेंटर भी आ चुका है। जो कयास लोग लगा रहे थे कि बाढ़ होगी, पानी होगा, इसके कारण परीक्षा नहीं हो पाएगी, आज वो सारे कयास भी दूर हो गए और निश्चित हो गया है कि 27 जुलाई को आपकी परीक्षा होने जा रही है। बिल्कुल। अब ये परीक्षा अच्छे तरीके से हो जाए, शुचितापूर्ण संपन्न हो जाए, अच्छी बात जैसे है। पहले युद्ध का आरंभ होता था तो शंख बजता था और शंख जब पांजन्य शंख और कौमुदी शंख ये सब बज जाते थे तो लगता था कि अब युद्ध होने वाला है। ऐसे ही आजकल की परीक्षाएं भी किसी युद्ध से कम है नहीं, गला काट प्रतियोगिताएं हैं। तो इसमें एडमिट कार्ड का आना समझिए शंख का बजना है। अब ये अंतिम उल्टी गिनती शुरू हो गई है परीक्षा की। महज 10 दिन का समय है और अपनी तैयारी को, जो भी तैयारी हो चुकी है उसी को अंतिम रूप में परिणत करने का समय है। क्या ऐसा मानते हैं आप इस बात को? 10 दिन बचे हुए हैं। अब 10 दिन में जितना पढ़ लिया जाए, मैक्सिमम चीज़ें रिवाइज कर ली जाएं जल्दी से। एक नज़र सरसरी सारे विषयों से होके जानी है, सारे विषयों को देखना है जल्दी हाँ, ताकि हम एग्जामिनेशन हॉल में ये देख सकें। मतलब कि एक तरीके से एलिमिनेट मेथड हम लोग अपना सकें वहाँ पे कि कैसे गलत उत्तर को हमें हटाना है और जो सही उत्तर है उसका विकल्प मुझे चयन करना है। हाँ। धर्मेंद्र जी, आपकी क्या रणनीति? अब अंतिम 10 दिन में, जैसे आपने पूरे वर्ष भर परिश्रम किया है, अंतिम 10 दिन में कैसे बाजी को अपने हाथों में करने के लिए प्रयास करेंगे? जो भी बचे हुए 10 दिन है इसमें अभी भी मिनिमम कम से कम 2 बार रिवाइज करिए अपने जीएस को। अभी भी मतलब 2 बार रिवाइज हो सकता है अगर आपके पास 60 नोट्स है या लूसेंट जैसी बुक ही अब 2 बार पढ़ सकते हैं जल्दी में। और करंट अफेयर तो अब डेली पढ़ना पड़ेगा। डेली करंट अफेयर पढ़िए और हिंदी भी अब मतलब डेली ही, जितना दिन बचा है डेली पढ़िए। तो यही रणनीति अपनाइए आप लोग। और मेरे शरीर को देखते हुए उसने मुझे सेंटर भी दिया है लखीमपुर खीरी जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से जो सबसे बड़ा शहर है वहीं पे सेंटर भेजा है। तो मैं काफी आसान्वित हूँ। बड़ा क्षेत्रफल, बड़ा काम होगा वहाँ, बड़ा काम होगा। कुछ लोग सेंटर देख के ही घबरा गए। अब नहीं, रैंक छोटी होनी चाहिए, काम बड़ा होना चाहिए। जैसे यही है, इनका सेंटर आया तो 2 घंटे से परेशान है, मेरा सेंटर यहाँ चला गया। इनका बदायूं गया तो ऐसा लग रहा है जैसे बेल्जियम भेज दिया, इतना परेशान है। चलिए, सेंटर अब जहाँ भी जाएगा परीक्षा तो देने जाना ही पड़ेगा। इसमें कोई इकवट नहीं है। हाँ, लेकिन ये कहेंगे कि सेंटर जहाँ गया अब ऐसा मत करिए कि डायरेक्ट उसी टाइम पहुंचिए और तुरंत पेपर में घुसना हो, डायरेक्ट एंट्री करना हो गेट पे, ट्रेन लेट हो जाए। कोशिश करिए कि एक दिन पहले पहुंचिए और वहाँ अपना रुकने का व्यवस्था कर लीजिए। अगर 100 किलोमीटर से दूर है सेंटर तो आप एक दिन पहले ही निकलिए, क्योंकि बहुत टाइमिंग नहीं करने वाले। क्रिकेट का मैच नहीं है, ये आपकी परीक्षा है। जीवन का संघर्ष जो आप करते आए हैं उसमें सफलता पाने का एक मार्ग है। तो इसलिए आप अपने रहने की व्यवस्था, जाने आने की व्यवस्था अभी से कर ले और निश्चिंत होकर, ताकि आप पढ़ाई कर सकें और परीक्षा पे कंसंट्रेट हो कुछ सके। लोग ऐसा टिकट करवाते हैं कि डायरेक्ट 1-2 घंटा पहले ही पहुंचे और रात भर जग के जाएंगे, नींद आएगी पेपर में, 3-4 क्वेश्चन गलत हो गए नींद के चक्कर में, उसके बाद गया पेपर। साल भर मेहनत किए हैं लेकिन वही एक दिन की गलती आपका सारा पेपर खराब कर देगी। मानसून का समय चल रहा है तो लोग क्या कहते हैं, भारतीय कृषि मानसून का जुआ है। तो आपकी परीक्षा कहीं भारतीय रेलवे का जुआ न बन जाए, अगर वो थोड़ा सा लेट हुई और आपकी परीक्षा उसमें हो जाए। ऐसा नहीं करना है, निश्चित समय पहुंचना। अभी जैसे कुछ
लड़कियों के भी सेंटर का पता चला, उनका बगल के जिले में गया है। जैसे एक लोगों का सेंटर मऊ गया है और अन्य जिले जो हैं लखीमपुर भी गया है। तो इस तरह से लोगों का सेंटर सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इन सब जगहों पे गया हुआ है। तो जहाँ भी जिसका सेंटर है अच्छे से परीक्षा दें। और इस समय अब तैयारी के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए धर्मेंद्र जी? थोड़ा सा घबराना नहीं है, एकदम संयम बनाए रखना है। और नींद प्रॉपर लेनी अब रेगुलर, हाँ, बायोलॉजिकल क्लॉक को भी तो, सही करना वो है। तो 6-7 घंटे आप नींद लीजिए। नींद हाँ, नहीं लेंगे तो बाकी टाइम भी आप सही से नहीं पढ़ पाएंगे। तो नींद प्रॉपर लीजिए और जो भी बाकी टाइम बच रहा है उसके बाद वो हाँ। पढ़ते ही रहिए। आप कोई शेड्यूल ना बनाइए, हमको 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है। 2 दिन शेड्यूल बनाने में आपका टाइम चला जाएगा। नहीं, और फिर ये नहीं मुझे पाएंगे। बताइए कि रात में जो लोग जगते हैं उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? अब रात में जगना बिल्कुल भी नहीं है, नहीं तो फिर होगा ऐसा कि जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन आपको सुबह नींद आएगी फिर, और आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो अब आपको प्रॉपर शाम को 10 बजे, मतलब रात 10 बजे आपको सो जाना है और सुबह आपको 6 बजे उठ जाना है। अब ये 10 दिन आपको करना है। अब बाकी आप जो भी समय है आपके पास, पूरा दिन है, शाम है, सुबह है, वो आप अपना खाना पीना खाइए, पढ़िए और कोई भी शेड्यूल मत बनाइए। अब आपको ये देखना है कि बस जो कोर विषय हैं आप उन पे ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब ऐसा टाइम है कि कोई विषय उठाइए तो उसको शुरू से लास्ट तक पूरा खत्म करिए। पूरा उसको खत्म जल्दी करना है। उसको खत्म करिए। उसको सरसरी नज़र से आपको पूरा, ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ने का टाइम नहीं है, जो भी सब्जेक्ट उठाए उसको पूरा खत्म। हाँ, और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कहाँ से चीज़ें ज़्यादा संभावित हैं, उसको मुझे अच्छे थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना। बाकी आप इसकी भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि जहाँ से प्रश्न नहीं बनते हैं या नहीं आते हैं या संभावित नहीं है तो आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, और जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है उसको आप थोड़ा अच्छे से देख के आगे बढ़ेंगे। इस तरीके से आप करेंगे जीएस में। और हिंदी आपको रेगुलर प्रत्येक दिन कम से कम आपको 3 घंटे, 3.5-4 घंटे आपको देने हैं। अगर हिंदी में आप अच्छे अंक, हो सकता है कहीं हिंदी का प्रश्न पत्र कठिन आ जाए उसी में, तब क्या करेंगे आप? तो इसलिए हिंदी बहुत अच्छे से, क्योंकि हिंदी ही है जो सिलेक्शन दिलवाएगी। अगर जीएस में मान लीजिए आपने 75 क्वेश्चन भी कर लिए और उधर आपने 55 प्लस कर लिए, तो ये दोनों मिला के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पक्का है ये तय है। तो इस तरीके से हिंदी आपको प्रत्येक दिन करनी है। और जीएस जो है वो आपको कोर एरिया पे ज़्यादा फोकस करना है। अभी भी कोर एरिया पे ही फोकस करना है ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और आपने करंट अफेयर से प्रश्न मुश्किल से 20 या 22 प्रश्न होंगे, 24 मैक्सिमम होंगे, उसमें से आप 10 प्रश्न ही सही कर पाएंगे। जिस तरीके से आयोग प्रश्न पूछ रहा है, 12-15 प्रश्न पूछना मतलब सही करना बहुत मुश्किल है। तो आप ऐसा नहीं कि आप 10 दिन करंट अफेयर लिए बैठे रहें और पूरा दिन करंट अफेयर पढ़ें, ये बिल्कुल गलत है। अपने साथ आप धोखा करेंगे। तो आपको 1 से 1.5 घंटे ही करंट अफेयर आपको प्रत्येक दिन पढ़नी है। वैसे भी करंट अफेयर कहते हैं ना धोखेबाज, कोई जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा। और हिस्ट्री भी धोखेबाज है, नहीं, हिस्ट्री का तो चलिए ठीक है, हिस्ट्री आपने यदि पहले से पढ़ी है तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं। डेट वेट में बहुत गलत करवाता है हिस्ट्री भी, तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। हाँ, और जैसे क्या है, एक बात और है कि आपको एक नंबर का संघर्ष करना है। बिल्कुल। आपने बड़े क्रिकेटरों को जब वो बड़ी पारी खेलते हैं, जब उतरते हैं तो एक रन करके वो पहले 50 पूरा करते हैं, फिर 100 पूरा करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने स्कोर को 100 के आगे भी बढ़ाते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने स्कोर को कम से कम 135, 140 या 145 तक ले जाना है। बहुत संयम के साथ उस 3 घंटे के मैच में आपको बहुत धैर्य से, बहुत अच्छे से नजरें जमा के कि सत्य है असत्य है, कथन कारण सही है कि गलत है, कथन कारण का विकल्प कौन सा, ए में कथन कारण वाला क्या विकल्प दिया गया है, बी में, पढ़ करके बहुत अच्छे से काम करना है। बिल्कुल, तभी वहाँ पे चीज़ें हो पाएंगी। और रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का क्या है कि हमारे सोर्स, हाँ, बस हमारे जैसे जो सोर्सेज हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेना। हाँ, जैसे हमारे जो सोर्सेज हैं, मान लीजिए हमने पढ़ा और हो सकता है ना है, तो केवल करंट अफेयर पे या केवल किसी विषय पे डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अपने समग्रता में लाइए, समग्रता में चीज़ों को रिवाइज करिए, और निश्चित रूप से परीक्षा आपकी है, आपके लिए ही है, और आपको ही चयनित करने के लिए परीक्षा ली जा रही है, ऐसा विश्वास मन में रखें, है ना जी। और अंत में मैं बस यही कहूँगा कि ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, अपने कंटेंट पे भरोसा रखिए, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। इसी के साथ विद्या जेट चैनल की ओर से मैं सिद्धनाथ मिश्रा, प्रदीप, मेरे मित्र प्रदीप जी और धर्मेंद्र जी के साथ आप लोगों से अनुमति लेता हूं। अगले कंटेंट के साथ हम फिर जल्दी ही आपसे मिलते हैं। जय हिंद। नमस्कार।